नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल वेब विद्या में। मैं हूं विद्यानंद और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को अपने नए होस्टिंगर के होस्टिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट आपके पुराने होस्टिंगर वेब होस्टिंग पे चल रही है तो आप कैसे उसे अपने न्यू होस्टिंगर वेब होस्टिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल ब्राउज़र अपना ओपन करेंगे। एड्रेस बार में टाइप करेंगे hostinger.in। यहाँ पे माई अकाउंट में क्लिक करेंगे और अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जैसे मेरा ये होस्टिंगर का पुराना अकाउंट है, पुराना वेब होस्टिंग है और मैंने होस्टिंगर का अभी एक न्यू होस्टिंग प्लान परचेज किया है, बिजनेस होस्टिंग प्लान। तो मैं अपने वेबसाइट को जो मेरी पुराने होस्टिंगर की वेब होस्टिंग पे चल रहा है, मैं उसे अपने नए वेबसाइट पे, नए होस्टिंग पे शिफ्ट करने वाला हूँ। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आएंगे वेबसाइट सेक्शन में और यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करेंगे। तो आपके होस्टिंग पे जो भी वेबसाइट पहले से बने हुए हैं, यहाँ आपको सभी वेबसाइट दिख जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, आप अपनी वेबसाइट को सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी वेबसाइट को आपको शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हम वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन होंगे। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और सबसे पहला स्टेप है वो है अपने वेबसाइट का बैकअप लेना, बैकअप क्रिएट करना। तो उसके लिए हम प्लगइन के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक कर देंगे और सर्च प्लगइन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है और मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अपड्राफ्ट प्लस। आप देख सकते हैं अपड्राफ्ट प्लस ये वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन है। ये मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूं तो ये प्लगइन मेरा इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे एक्टिवेट करता हूं। तो अभी मेरा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपड्राफ्ट प्लस। और फिर से हम अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अपड्राफ्ट प्लस, इस पे क्लिक करेंगे। हमें अभी अपने वेबसाइट का पूरा बैकअप क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे और ये सभी चेक बॉक्स सेलेक्ट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बैकअप क्रिएट होना शुरू हो गया है। तो हमारा बैकअप क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकअप डेट। तो इस बैकअप को क्रिएट कर रहा हूँ। हमारे पास ये फाइल्स बन के यहाँ कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आपको 5 फाइल्स क्रिएट हुआ है अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन के द्वारा। पहला डाटाबेस, प्लगइन, थीम्स, अपलोड्स एंड अदर्स। तो इन सभी फाइल्स को हम डाउनलोड करेंगे वन बाय वन। पहले हम डाटाबेस को डाउनलोड करते हैं। सबको सेलेक्ट करेंगे, प्लगइन्स,
उसके बाद थीम्स, उसके बाद अपलोड्स, ये अदर्स। तो हमारा यहाँ पे 5 सेक्शन में डाटा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इस फाइल्स को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड टू योर कंप्यूटर। तो हमने ये पहला फाइल डाउनलोड किया, 1 2 3 4 5। तो हमने अभी अपने सभी बैकअप्स फाइल्स को अपने कंप्यूटर में सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया है। दोस्तों एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि हमने सबसे पहले अपने पुराने वेब होस्टिंग प्लान में लॉगिन किया। उसके बाद जिस भी वेबसाइट को हमें शिफ्ट करना है उसके डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करके, और यहाँ से हमने अपने सभी फाइल्स का एक बैकअप क्रिएट कर लिया है अब ड्राफ्ट प्लस प्लगइन के माध्यम से। तो अब हमारा अगला स्टेप है, अब हमें अपने नए वेब होस्टिंग प्लान में लॉगिन होना है। तो चलते हैं अपने नए वेब होस्टिंग प्लान को लॉगिन करते हैं। एक नया ब्राउज़र ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने नए वेब होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पर हम फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने अपने पुराने होस्टिंग अकाउंट में फॉलो किया था। सबसे पहले वेबसाइट के सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट आपकी खुल जाएंगी, जो भी वेबसाइट आपका पहले से बना होगा इस होस्टिंग पे। तो मैंने अभी एक दूसरा वेबसाइट अपना इस नए होस्टिंग प्लान में शिफ्ट किया था, और एक और वेबसाइट मेरा जो है वो पुराने होस्टिंग पे अभी रन कर रहा है। मैं उसको भी अपने नए होस्टिंग प्लान में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट पे आने के बाद अभी यहाँ पे केवल मेरा एक वेबसाइट दिख रहा है, और मैं दूसरी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करने के लिए ऐड वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ वर्डप्रेस सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने वर्डप्रेस अकाउंट के लिए आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप होस्टिंगर की तरफ से कि आप अपना वेबसाइट कैसे क्रिएट करना चाहते हैं। क्या आप एआई के माध्यम से क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप पहले से बनी बनाई वेबसाइट को एंड थीम को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा क्रिएट ब्लैंक साइट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपना कौन सा डोमेन सिलेक्ट करना चाहते हैं या कौन से डोमेन पर अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं अपने नए होस्टिंगर वेब होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन हूँ, और यहाँ पे मैं वहाँ डोमेन नेम टाइप कर रहा हूँ जो मुझे अपने इस नए अकाउंट पे शिफ्ट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपना पुराना वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे मुझे एक इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि यह वेबसाइट ऑलरेडी होस्टिंगर पे यूज्ड है। तो यहाँ पर आपको ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपकी वेबसाइट अभी भी आपके पुराने होस्टिंग अकाउंट में एक्टिव है। तो यहाँ पे हम कोई भी डोमेन चूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे यूज टेम्पोररी डोमेन। हम अपने पहले एक टेम्पोररी डोमेन बनाकर पहले देखना चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट की फाइल्स, डाटा, सभी चीज़ें अच्छी तरह से काम कर रही हैं या नहीं। तो हम सेलेक्ट करेंगे यूज टेम्पोररी डोमेन।
यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, हम कुछ समय के लिए वेट कर लेंगे। हम अपने इस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुके हैं अपने नए वेब होस्टिंग अकाउंट के जरिए। तो यहाँ पे हम सीधा डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। एक बार हम अपनी वेबसाइट को देख लेते हैं जो हमने एक टेम्पररी डोमेन पे बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा वेबसाइट इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर हमें फिर से एक बार वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने अपने पुराने वेब होस्टिंग के वर्डप्रेस अकाउंट में फॉलो किया था। फिर से हम यहाँ पे अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन के सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से फिर हम सर्च प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे अपड्राफ्ट। तो आपके सामने ये अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन यहाँ हमें दिख रहा है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसे एक्टिवेट करेंगे। तो हमारा प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो हम फिर से यहाँ मेनू में अपड्राफ्ट प्लस को क्लिक करेंगे। आप एक बार का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने अपने पुराने वेब होस्टिंग के वर्डप्रेस अकाउंट में अपड्राफ्ट प्लस इंस्टॉल करके वहां पे बैकअप क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पे हमें अब अपने फाइल्स को अपलोड करना है, रीस्टोर करना है अपने नए वर्डप्रेस अकाउंट में। तो यहाँ पे अपलोड बैकअप फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपने सभी बैकअप फाइल्स को चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो हमने डाउनलोड किया है अपने कंप्यूटर में। तो सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करते हैं। तो आपके कंप्यूटर में जहां भी आपकी फाइल्स हैं आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं 2, 3, 4, 5। बैकअप पे टाइम ये 5 बैकअप फाइल्स क्रिएट हुआ था। तो मैं सभी फाइल को एक साथ यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया हूँ और इसको ओपन करता हूँ। हमारी फाइल्स लोड हो रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सभी फाइल्स, बैकअप फाइल्स यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। सभी फाइल्स के सामने कंप्लीटेड ये सारी फाइल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा अगला स्टेप है इन सभी फाइल्स को सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सभी फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे, प्लगइन, थीम्स, अपलोड्स, अदर्स एंड डाटाबेस। सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको एक वार्निंग बॉक्स दिखेगा, इसको हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सीधे रीस्टोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सारी फाइल्स जो हमारे पुराने वेबसाइट की फाइल्स है यहाँ पे अपलोड हो रही हैं, प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी सभी फाइल्स सक्सेसफुली स्टोर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम रिटर्न टू अपड्राफ्ट प्लस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही हम अपने नए वर्डप्रेस अकाउंट में अपने पुराने वेबसाइट की फाइल्स को
रिस्टोर करते हैं, उसके बाद ये हमारा वर्डप्रेस अकाउंट सेशन एक्सपायर्ड एक विंडो खुल जाता है, पॉपअप खुल जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें कौन से वर्डप्रेस अकाउंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करना है। तो आपको यहाँ पे अपने नए वर्डप्रेस अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज नहीं करना है। यहाँ पे हमें अपने पुराने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करना है जो हमारे पुराने वर्डप्रेस अकाउंट के वेबसाइट पे था। मैं अपना पुराना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं सक्सेसफुली अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुका हूँ। यह मेरा नया डैशबोर्ड अकाउंट है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने पुराने वेबसाइट की फाइल्स को रीस्टोर किया है, इसलिए मेरा पुराने अकाउंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड ही यहाँ पे काम करेगा। तो एक बार फिर से अपने वेबसाइट को हम रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पुराने वेबसाइट की सभी फाइल्स यहाँ पे स्टोर हो चुकी हैं, सभी फाइल्स हमारा स्टोर हो चुका है। लेकिन अभी भी यह वेबसाइट हमारा एक टेम्पोररी डोमेन पे है। हम अपना पुराना डोमेन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसको हम आगे अभी जानेंगे। आप एक बार चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, ये सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। अभी टैब को ओपन करके देख लें तो ये हमारा पुराना वेबसाइट की सभी फाइल्स, प्लगइन्स, सब कुछ यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब अगला स्टेप है हमारा कि अपने डोमेन नेम को कैसे कनेक्ट कराएं। तो यहाँ पे अब हमारा अगला स्टेप है, हमें फिर से अपने नए होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। hostinger.in टाइप करके इंटर करेंगे, माई अकाउंट पे आएंगे। ये मैं ऑलरेडी लॉगिन था पहले, इसलिए इसने मुझे आईडी पासवर्ड नहीं मांगा, डायरेक्ट मेरे अकाउंट लॉगिन हो गया है। हम अपने नए होस्टिंग अकाउंट में फिर से लॉगिन हो गए हैं और फिर से एक बार वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट हमने अभी नया क्रिएट किया है, यहाँ पे यह एक टेम्पोररी डोमेन पे है और यहाँ पे हमें कनेक्ट डोमेन का ऑप्शन मिल रहा है। तो एक बार कनेक्ट डोमेन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जो भी डोमेन को आपको कनेक्ट कराना है आप इसमें टाइप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से वही इशू आया, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे तो वहाँ भी हमें यह इशू आया था। वहाँ हमने एक टेम्पोररी डोमेन सेलेक्ट कर अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। अब यहाँ पे अभी भी हमारा जो वेबसाइट है वो हमारे पुराने होस्टिंग प्लान पे अभी भी एक्टिव है, वो वहाँ से डीएक्टिवेट नहीं हुआ है। तो अभी हमें फिर से अपने पुराने होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करने की ज़रूरत है। तो मैं अपने पुराने होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे फिर से हमें वेबसाइट के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमारा वेबसाइट, ये हमारा पुरानी वेबसाइट का डोमेन नेम है जिसे हमें अपने नए होस्टिंग अकाउंट पे शिफ्ट करना है। तो हमारा डोमेन नेम वहाँ पे इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि यह डोमेन नेम अभी भी हमारे पुराने होस्टिंग अकाउंट में एक्टिव है। तो हमें अपने नए
होस्टिंग अकाउंट पे इस वेबसाइट को कनेक्ट कराने के लिए सबसे पहले इस डोमेन नेम को यहाँ से डिलीट करना होगा। तो यहाँ पे आपको ये 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा डिलीट। तो यहाँ पे इस डोमेन नेम को, वेबसाइट को यहाँ से हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डिलीट वेबसाइट। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, आई इंस्टेंट दैट ऑल डाटा ऑफ दिस वेबसाइट एंड सब डोमेन विल बी लॉस्ट एंड कैनॉट बी रिकवर्ड। ईमेल कैन बी रीस्टोर विद इन 30 डेज। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप सभी डाटा को डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं। तो अपने पुराने होस्टिंग अकाउंट से अपनी वेबसाइट को डिलीट करने के बाद हम फिर से अपने नए होस्टिंग अकाउंट पे जाएंगे। तो मैं फिर से अपने नए होस्टिंग अकाउंट पर आ चुका हूँ और यहाँ पे एक बार फिर से हम डोमेन कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो कनेक्ट डोमेन पे क्लिक करते हैं और फिर से अपने एक बार यहाँ पे फिर से अपना डोमेन नेम टाइप करेंगे, जो डोमेन हमें अपने नए वेबसाइट से वर्डप्रेस पे कनेक्ट कराना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पे पहले हमें शो हो रहा था कि ये ऑलरेडी किसी और अकाउंट में यूज्ड है, एक्टिव है। अभी हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि दिस डोमेन, यह डोमेन रजिस्टर्ड एट अनदर होस्टिंगर अकाउंट, मतलब अभी ये किसी और के अकाउंट में रजिस्टर्ड है, इसका अभी ओनर कोई और है। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक कोड क्रिएट हुआ है ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए कि जो डोमेन आप कनेक्ट करा रहे हैं उसका ओनर कौन है, या ये वही ओनर ही कर रहा है या कोई और कर रहा है। तो यहाँ पे इस कोड को हम कॉपी करेंगे। इस कोड को कॉपी करने के बाद हम फिर से अपने पुराने वेब होस्टिंग अकाउंट पर जाएंगे। मैं फिर से अपने पुराने होस्टिंग अकाउंट पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें डोमेन सेलेक्ट करना है। डोमेन सेलेक्ट करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो डोमेन नेम है, वेबसाइट नेम है, वो यहाँ पे अभी एक्टिव दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डीएनएस नेम सर्वर्स। जो भी वहाँ पे हमें कोड मिला था उसको यहाँ पे पेस्ट करके ओनरशिप वेरीफाई करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पुराने वेब होस्टिंग पे दिखाने के लिए। यहाँ पे ये कॉपी द TXT रिकॉर्ड, ये TXT रिकॉर्ड कॉपी करना है, इस कोड को कॉपी करके वहाँ पे वेरीफाई करना है। तो मैं फिर से एक बार कॉपी कर ले रहा हूँ और ये है हमारा पुराना होस्टिंग अकाउंट। हमें यहाँ पे टाइप में सेलेक्ट करना है TXT और यहाँ पे वैल्यू में हमने जो कोड वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। ये कंट्रोल V से पेस्ट हो गया। अब ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। तो DNS रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ओनरशिप वेरीफाई करने के बाद हम फिर से अपने नए होस्टिंग अकाउंट पर आएंगे जहाँ पे हमने रुका हुआ था, जहाँ से हमने कोड को कॉपी किया था। अब यहाँ पे ये एक हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, वेट अराउंड 10 मिनट फॉर TXT रिकॉर्ड। तो एक बार हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अभी ये हो सकता है अभी टेक्स्ट रिकॉर्ड अभी मैच नहीं किया है, अभी ये पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ है। हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो एक बार फिर से हम नेक्स्ट
बटन पे क्लिक करके ट्राई करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया है, डोमेन एडेड टू योर साइट। यहाँ पे हम कंटिन्यू क्लिक करते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डोमेन vidyawebservice.com was added to your website. It's time to build your online success. यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और एक बार फिर से हम होम पे क्लिक करते हैं। फिर अपने वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो अभी हमारा वेबसाइट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मे बी अभी बैकएंड में कुछ प्रोसेस चल रहा है, इसलिए शायद अभी शो नहीं हो रहा है। एक बार फिर से हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अभी भी ये शो नहीं हो रहा है। एक बार फिर से हम अपनी वर्डप्रेस अकाउंट पे आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों ये अभी हमें 404 का एरर आ रहा है। बिल्कुल, इसलिए एरर आ रहा है कि अभी बैकएंड में प्रोसेस चल रहा है। तो फिर से हम अपने होस्टिंग अकाउंट पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट यहाँ पे शो होने लगा है। तो कितना इजी है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, आप बिल्कुल आसानी से अपनी वेबसाइट को शिफ्ट कर सकते हैं अपने नए होस्टिंग अकाउंट पे। एक बार अपना वेबसाइट यहाँ से ओपन करते हैं। तो अभी ये हमें 403 का एरर आ रहा है। डोंट वरी, हमें यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद कुछ टाइम का वेट करना होगा। मे बी 15 से 20 मिनट बाद आप फिर से ट्राई करेंगे तो आपकी वेबसाइट फिर से यहाँ दिखने लगेगी आपके नए अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करने के बाद मैंने 2, 3, 4 बार रिफ्रेश किया और ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे सक्सेसफुली स्टोर हो चुकी है हमारे नए डोमेन, हमारे पुराने डोमेन नेम पर जो हमारा वेबसाइट सक्सेसफुली यहाँ पे स्टोर हो चुका है हमारे नए होस्टिंग अकाउंट पे, हमारे पुराने डोमेन नेम के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को, डोमेन नेम को अपने नए होस्टिंग अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। यह प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको अपनी वेबसाइट को शिफ्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करने में। तो आप लोग के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इस चैनल के माध्यम से मैंने एक वर्डप्रेस ट्यूटोरियल बिल्कुल हिंदी में शुरुआत किया है। अगर आप भी वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ और शुरू कीजिए अपनी वर्डप्रेस की यह जर्नी। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।